10 महत्वपूर्ण बातें जो हमें अपने बच्चों को 10 साल की उम्र तक सिखा देनी चाहिए। वो कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों को सिखाएं जिससे हम जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी बेहतर होती है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं कोर्सेज करती हूँ पेरेंटिंग पे और दूसरी टॉपिक्स पे, और एक लाइफ कोच हूँ। और आज के इस वीडियो में जो 2 भाग में मैं बनाऊंगी, मैं उन चीज़ों के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ जो हमारे बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे तो और कौन सिखाएगा? जिम्मेदारी तो हमारी ही बनती है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेस्टेस्ट हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जब उनकी ज़िंदगी में कोई चैलेंजेस आए, हम उनको वो स्किल सेट प्रदान कर सकें जिससे वो चैलेंजेस को डील कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए वो ये है कि बच्चों को आदर करना आना चाहिए, दोनों, लड़कों का भी और लड़कियों का भी। अगर हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, एज अ मदर आप देखते होंगे, कितनी बार हम ये देखते हैं कि जो मर्द हैं हमारी सोसाइटी में, उनको विमेन का रिस्पेक्ट करना नहीं आता है। ये माइंडसेट जो है ये कहाँ से शुरू होता है? ये माइंडसेट घर से शुरू होता है। अगर हम ये देखते हैं कि बच्चे एक ऐसे वातावरण में पैदा हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं जहाँ पे जो घर की औरतें हैं उनकी कोई इज्जत ही नहीं है, उनको बिल्कुल एक डोरमैट की तरह ट्रीट किया जाता है, तो वो बच्चा बड़े होके किसी भी हालत में एक फीमेल फिगर की इज्जत करना नहीं सीखेगा। उसको लगेगा इनकी क्या औकात है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो जो बोलूँगा ये करेंगी, और उनको करना है क्योंकि मैंने अपनी मदर को ये सब करते देखा है। तो उसके माइंड में इस चीज़ में कोई गलत चीज़ नहीं है। सिमिलरली लड़कियों को भी ये समझना कि रिस्पेक्ट करना बोथ मेन एंड वुमेन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उसके ना करते हुए जब हम बड़े होते हैं, जब सोसाइटी में जाते हैं, जब हम जॉब्स में जाते हैं, हम अपनी वो एबिलिटी को डेवलप नहीं कर पाते जिसमें हम सबकी इज्जत कर सकें। और इज्जत करना मुझे हमेशा लगता है प्यार करने से कहीं ज़्यादा ऊपर है। अगर हम हर एक की इज्जत कर सकें तो वो एक ऐसी क्वालिटी है जो हमारी रिस्पेक्ट दुनिया में बनाए रखने में बहुत काम आती है। तो हमें अपने बच्चों को ये चीज़ क्यों सिखानी चाहिए? इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो ये है, समाज में इतनी इनइक्वालिटी है। आज भी इंडिया का अगर हम वर्कफोर्स देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि इंडिया में वुमेन नौकरियां बहुत कम करती हैं। अगर इंडिया में वुमेन नौकरियां करनी शुरू करें तो उनका हमारी इकोनॉमी पे बहुत पॉजिटिव असर होगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक फेयर तरीका होना चाहिए। जस्ट बिकॉज मैं एक आदमी हूँ और मुझे ही पैसे कमाने हैं और मुझे ही घर चलाना है, ये तो मतलब सेंचुरीज पुरानी बात हो गई। या अगर मैं एक औरत हूँ तो मुझे घर के बर्तन धोने हैं, मुझे घर का काम करना है, मुझे खाना पकाना है, मुझे बच्चों का ध्यान रखना है। हमको इस माइंडसेट से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में मोर और लेस दोनों इक्वल हैं। अगर हम अपनी मैरिजेस में, अगर हम अपनी सोसाइटी में चैलेंजेस देखते हैं जहां वुमेन की इज्जत नहीं होती क्योंकि वो बाहर जाके पैसे कमा रही है, या एक हस्बैंड की इज्जत नहीं होती, या एक आदमी की इज्जत नहीं होती जब वो घर का काम कर रहा है, तो इस चीज़ को बदलने की जिम्मेदारी हम सब पे है। और इसको हम तब बदल सकते हैं जब हम अपने बच्चों को अच्छे से ट्रेन करें इसके बारे में। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, एक स्टीरियोटाइप रहता है, एक ये तरीका है कि हम हमेशा से यही बात चलती आ रही है, हमारी दादी ने भी ये की, हमारे दादाजी ने भी ये की, हमारे घर घर की यही कहानी है कि अरे लेडीज़ को तो घर का ही काम करना है, और उसको बहुत नीचे तरीके से देखा जाता है। मेरा ये मानना है दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट कामों में से एक काम बहुत जो इम्पॉर्टेंट है वो है घर को चलाना, एक माँ होना, एक माँ का वो दर्जा सोसाइटी में होना, एक वुमेन फिगर को वो इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। मैं कई साल तक कोरिया में रही, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि रात के 2 बजे या 3 बजे मैं बाहर जाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
एज अ वुमेन यू फील सो सिक्योर। यही कहानी जापान की भी है। जापान में छोटा सा बच्चा 3 या 4 या 5 साल का अपने घर से अकेले निकल के जा सकता है, ब्रेड ला सकता है, बटर ला सकता है, अपनी बुक्स खरीद के ला सकता है। और सोसाइटी का कल्चर ऐसा है कि उस छोटे से बच्चे की इज्जत, रिस्पेक्ट और सेफ्टी का ध्यान हर कोई रखता है। अगर हम ये कन्वर्सेशन अपने घरों में नहीं करेंगे तो हम उस सोसाइटी में चेंज कैसे लाएंगे? क्योंकि सोसाइटी को बदलने का जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है, हम हर एक इंसान के ऊपर है। अगर हम अपनी सोसाइटी को नहीं चेंज करेंगे तो हम दूसरी तरफ उंगली उठा के चेंज नहीं कह नहीं सकते कि तुमने ये नहीं किया। और प्रॉब्लम ये है कि हम सब उंगलियां उठा के ये कहते हैं यार तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तो अपने बच्चे को ये सिखाना कि बोथ genders, men and women, both have to be respected is extremely important. दूसरी चीज, अपने बच्चे को ये सिखानी, गलती करने से मत डरो। Don't be afraid to make a mistake. कितनी बार ऐसा होता है, हमारे बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, हमें कोई और स्ट्रेस है, कोई और टेंशन है और उसने गलती की, थप्पड़। क्यों भाई? आपने उसको क्यों थप्पड़ मारा? आपने इसलिए थप्पड़ नहीं मारा कि उसने गलती की, आपने इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि आप झुंझला गए। आप में वो पेशेंस नहीं है ये समझने की कि आपके बच्चे का जो दिमाग है वो आपका जितना नहीं है। आपके बच्चे का दिमाग कोई 5 साल का दिमाग है, क्योंकि वो 5 साल का ही है। और आपने अपनी झुंझलाहट दिखा के ये कहा गलती करना गलत है। अगर हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते और ये माइंडसेट नहीं देते, ये सोचने का तरीका नहीं देते कि गलती करना तो नॉर्मल है, जिंदगी में फेलियर होना नॉर्मल है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने बिना गलती किए अमेजिंग सक्सेस पा लिया। हजारों 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 बार गलतियां होती हैं। मैं कल कोई काम कर रही थी, मैं उस काम में अपने आप को करने की एबिलिटी नहीं पा रही थी। मैंने 7 घंटे 7 आवर्स उस काम को एकम्प्लिश करने में लगाए, जो शायद मेरी जगह कोई और होता तो शायद 1 घंटे में कर, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती मैं उस काम के लिए कर रही थी। डज दैट मीन कि मेरे में एक स्किल सेट नहीं है? क्या वो ये दर्शाता है कि मैं बिल्कुल ही पागल हूँ? क्या वो ये दर्शाता है कि मेरे को अकल नहीं है, मैं बेवकूफ़ हूँ? जी नहीं, वो ये दर्शाता है कि उस काम को करने का एक स्पेसिफिक स्किल है जो मुझे सीखने में टाइम लग रहा है। बच्चे को ये बताना कि आप गलती करते हो बेटा, कोई बात नहीं, क्योंकि गलती करके ही हम चीज़ सीखते हैं। अगर हम उसको डांटते हैं, मारते हैं, फटकारते हैं जब वो गलती करता है, तो हम उसको ये सिखा रहे हैं कि तुम तो किसी लायक ही नहीं हो। हम उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको ब्रेक करते हैं। एज अ पेरेंट मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि मैं अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाऊं, उसको ये दिखाऊं अपने बिहेवियर से कि बेटा तुम सक्षम हो जिंदगी के चैलेंजेस जीने में। अधिकतर पेरेंट्स ये समझ के कई बार नहीं समझ पाते हैं और वो अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस ब्रेक करते हैं। तो गलती करना नॉर्मल है, फेल होना नॉर्मल है। इसका ये मतलब नहीं कि हमें मेहनत नहीं करनी है चीज़ों में आगे बढ़ने की, लेकिन ये कहना कि गलती तुम कर ही नहीं सकते और करते हो और हम अपनी गालियों का सिलसिला शुरू कर देते हैं, वो एक चीज़ है जो हमारे बच्चों को बिल्कुल तोड़ देती है। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कई बार हमारे बच्चे, कई बार ऐसा होता है, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा तुमको फर्स्ट आना है, कुछ भी हो जाए तुम्हें तो फर्स्ट आना है या सेकंड आना है या थर्ड आना है, और अगर तुम्हारा रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं है तो स्कूल जाने का तो कोई फायदा ही नहीं है, तुम तो एक हमारे पे बोझ हो, क्योंकि तुमसे इतना भी नहीं होता कि तुम फर्स्ट आ जाओ। आज की तारीख में गूगल जैसी कंपनियां ऐसे बच्चों को हायर कर रही हैं जिनके पास डिग्रीज ही नहीं है, जिनके पास कोई आईटी की क्वालिफिकेशन या कोई मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन या कोई बिजनेस की डिग्री है ही नहीं। क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा माना जा रहा है कि बच्चों की जो नॉलेज है, उनकी जो स्किल सेट है, समझने की क्षमता, लोगों के साथ डील करने की क्षमता, अपने ब्रेन को एक तरह से मैन्यूवर करने की क्षमता, वो कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अलबत्ता कि वो कौन से कॉलेज से डिग्री लेके आए और उनके मार्क्स कितने थे।
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आजकल का जो सिनेरियो है, हमें अपने बच्चों को उस दुनिया के लिए प्रिपेयर करना है जिस दुनिया में शायद उनका स्किल सेट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनके पास कॉलेज की कौन सी डिग्री है। आपने सब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा। ऐसा मानने में आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारे जॉब्स खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब वो जॉब्स मशीनें कर सकती हैं। रोबोट्स के बारे में सुना होगा। तो हमें अपने बच्चों की नॉलेज पे कंसंट्रेट करना है। हमें उनके मार्क्स और ग्रेड्स पे इतना कंसंट्रेट नहीं करना। वो किस चीज़ में स्मार्ट है। क्या आपका बच्चा कोडिंग अच्छी करता है? क्या आपका बच्चा रीडिंग में बहुत इंटरेस्टेड है? क्या आपका बच्चा इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है? क्या आपके बच्चे के लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं? क्या आपका बच्चा ड्रामा में बहुत अच्छा है? क्या आपका बच्चा गाता बहुत अच्छा है? क्या आपका बच्चा अपने आप को समझाने की जो उसकी क्षमता है या बाहर की इंफॉर्मेशन जनरल नॉलेज लेने की क्षमता है वो आउटस्टैंडिंग है? आपका बच्चा इमोशनली मैच्योर है? उन चीज़ों पे जब हम ज़्यादा तवज्जो देंगे, जिन चीज़ों पे जब हम ज़्यादा ध्यान देंगे, तो हम अपने बच्चे को एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं। हमारी पर्सनालिटी में, हमारी ज़िंदगी में हर तरह की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वो कहते हैं ना, जहाँ काम आए सुई क्या करे तलवार, बचपन में हमने ये सुनी थी, चाहे मुहावरा है। तो उसी तरह से नॉलेज आज की तारीख में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू द मार्क्स दैट योर चाइल्ड गेट्स। तो अपने बच्चों को पुश करिए इस चीज़ पे, बेटा गेट नॉलेज, इंफॉर्मेशन गैदर करो, बट इस चीज़ पे नहीं, अरे तुम्हारे 98 मार्क्स आए हैं, तुम्हारे पे 100 में से 100 आने चाहिए थे, तुम्हारे 90% आपके कभी आए? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं अपनी मेंटरिंग कोचिंग सेशन में कई बार पेरेंट्स से सवाल ज़रूर पूछती हूँ कि आपके कभी 98% मार्क्स आए थे, जो आप अपने बच्चे को पुश करते हैं? और किस लिए? क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षा है कि आपका बच्चा अच्छा करे। हो सकता है आप गोल्ड मेडलिस्ट हो मैथमेटिक्स में और आपके बच्चे को मैथमेटिक्स का एम नहीं समझ में आता हो। क्या वो ये दर्शाता है कि आपका बच्चा नालायक है? बिल्कुल भी नहीं। उसका कोई और स्किल सेट अच्छा हो सकता है, उसकी कोई और एबिलिटी अच्छी हो सकती है। और माँ बाप के अलावा बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा बच्चा इस चीज़ में अच्छा है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे की नहीं है। अलग तीसरी चीज़ जो हमें अपने बच्चों, चौथी चीज़ सॉरी, इस बच्चों को ये समझाना कि उसके जो माँ बाप हैं वो उसके दुश्मन नहीं है। हम जब अपने बच्चों के साथ एक कनेक्शन नहीं डेवलप कर सकते, जब हम बात बात में अपने बच्चों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जब हम बात बात में उनको ये कहते हैं या डांटते हैं कि तुम किसी लायक बनोगे नहीं जिंदगी में, जब हम बात बात में बच्चों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके रिलेटिव्स जो हैं उनके बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं, उनके जो भाई बहन हैं उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, उनके जो दोस्त हैं वो उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, उनको इस चीज़ को करने की अकल नहीं है, ये चीज़ करने की अकल नहीं है, वो चीज़ करने की अकल नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? आपने कभी सोचा है? हम अपने बिहेवियर से अपने बच्चे को अपना दुश्मन बना रहे हैं। कहीं जाके हमारे बच्चे को लगता है कि मेरे माँ बाप को तो मेरी कोई बात अच्छी ही नहीं लगती, मेरे माँ बाप को तो मैं एक बोझ लगता हूँ, मेरे माँ बाप को तो ये लगता है कि मुझे पैदा करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम ये मुंह से नहीं कहते, लेकिन हमारा बिहेवियर जो है हमारे बच्चे को यही चीज़ सिखाता है या यही चीज़ समझाता है। तो आपका एक बहुत बड़ा कर्तव्य ये बनता है कि अपने बच्चे को अपने बिहेवियर से ये समझाना या सिखाना कि हम एज माँ बाप तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अब हम इन्हें कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो बच्चे को समझने की ज़रूरत, बच्चे को प्यार देने की ज़रूरत, बच्चे के साथ बैठने की ज़रूरत, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत, बच्चे के साथ बात करने की ज़रूरत। जब हम अपनी ज़िंदगी में खुद इतने मसरूफ़ हैं जबकि हम अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, बच्चे को लगता है, और बच्चे इसलिए बिगड़ते हैं। कई बार मैं 25 साल तक एक टीचर रही हूँ और मैंने दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में लोगों को
अब बच्चों को पढ़ाया है। और कई बार मुझे लगता था कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे, उनके माँ बाप उनको सब कुछ देते हैं, घर में पैसा भी है, उनके टॉयज भी हैं, आजकल तो बच्चे आईफोन मांगते हैं तो वो भी है, लेकिन वो बच्चे सबसे ज़्यादा भी करते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स के पास बहुत कम मीन्स होते हैं, एंड स्टिल द चिल्ड्रन टेंड टू प्रॉस्पर और द चिल्ड्रन टेंड टू बी सक्सेसफुल। ये क्या, इसके पीछे का रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि जो बच्चे बहुत ही प्यार वाले वातावरण में पलते बढ़ते हैं, उनको एक लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, एक लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम आती है। तो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उससे उनको एक तरह का कवच मिल जाता है, क्योंकि उनके घर में उनको इतना प्यार मिलता है, उनके घर में उनको इतनी अटेंशन मिलती है। तो अपने बिहेवियर के बारे में सोचें। वो मत सोचें कि आप मुंह से क्या कह रहे हैं, आप वो सोचें कि आप अपनी कौन सी एनर्जी लेके आते हैं जब आप अपने बच्चों से बात करते हैं, आप किस तरह से उनसे बात करते हैं, आप कितना टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं। क्या आप सुबह से लेकर शाम तक यही जताते रहते हैं तुम्हारी वजह से पापा नौकरी करते हैं, तुम्हारी वजह से मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे खाना बनाना पड़ता है? आप क्या बता रहे हैं इस बातों से कहकर? आप ये बता रहे हैं कि भैया तुम्हारा मेरी जिंदगी में होना बहुत बड़ा बोझ है। और आपको क्या लगता है, ये बातें करके आपके बच्चे को ये नहीं लगेगा कि आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं? तो अपनी बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से अपने बच्चे को ये सिखाना कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपके अपने बच्चे को सिखानी है, इससे पहले कि आपका बच्चा 10 साल का हो। और ये 10 साल के होने की क्या मतलब, व्हाट इज़ द पॉइंट? वो इसलिए है क्योंकि 10 साल के बाद बच्चों का माइंड सेट होना शुरू हो जाता है, दे स्टार्ट टू थिंक इन अ सर्टेन वे, उनकी पर्सनालिटी डेवलप होने लग जाती है। तो कहते हैं कि ज़िंदगी के जब बच्चा पैदा होने से 5-6 साल का जो उसका टाइम है, वो उसके बिहेवियर को, उसके माइंड को, उसकी पर्सनालिटी को बिल्कुल सेट कर देता है। तो 10 साल की उम्र होने से पहले आपको ये बच्चे को समझाना। अभी तक का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी मेरा कोई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और एक और बात, जब भी आपको कोई सवाल पेरेंटिंग का हो तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 5वीं चीज़ वो बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि हमारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता, कई बार हमको ही समझ में नहीं आता तो हमारे बच्चों को क्या समझ में आएगा, कि अपने लिए खड़ा होना सीखो। ऑलवेज स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अगर तुम्हारे साथ कोई इनजस्टिस हो रही है, अगर तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो खड़े हो उसके लिए, दुबक के मत बैठो। अगर तुम्हें स्कूल में कोई बुली करता है तो हमारे कितनी बार मैं अपने सेशंस में स्पेशली पेरेंट्स को ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि बच्चों को कोई भी अनजान बंदा फिजिकल टच नहीं करेगा, ये सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर बच्चे को हम ये नहीं सिखाते कि कोई बाहर का बंदा आपको हाथ नहीं लगा सकता, आपको छू नहीं सकता, आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच नहीं कर सकता, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं एज अ पेरेंट हमारे बच्चों को ये समझाना, क्योंकि कोई और नहीं आके समझाएगा। कई पेरेंट्स को लगता है मैं ये बात कैसे करूँगी, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट थिंग। यू हैव टू टेल योर चाइल्ड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अगर स्कूल में कोई बुली करता है, टीचर को जाके बोलो, पेरेंट्स को जाके बोलो, ताकि पेरेंट्स उस चीज़ को एड्रेस कर सकें। हम अपने बच्चे को सिखाते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे कायम करनी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। बच्चा माँ के पेट से सीख के ये सब चीज़ें नहीं आता है, कोई बच्चा नहीं सीख के आता है। तो हम अगर अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि एक बाउंड्रीज है, एक दायरा है, आपको एक दायरा है। घर में कोई रिश्तेदार आया, इसका मतलब गले लग रहे हैं जी, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। वो दायरा मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। कोई आगे बढ़ चढ़ के कोई बदतमीजी करे, उसको बर्दाश्त नहीं करना है। कोई बदतमीजी से बात करे, उसको बर्दाश्त नहीं करना है। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को वो बाउंड्रीज नहीं सिखाएंगे, कितनी बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे होता है, कोई हमें कुछ भी बोल के चला जाता है और हम कोई बात नहीं, घर की शांति के लिए हम चुप रहेंगे, शांति बनी रहती है। शांति उसी वक्त भंग हो जाती है क्योंकि आपका मन अंदर से कुढ़ना शुरू हो जाता है।
आपको लगता है अरे ये क्या है, ये क्या बदतमीजी है, ऐसे को बात करने का तरीका है। मैंने अच्छे से अच्छे घरों में ये बात देखी है, लोगों को बात करनी नहीं आती एक दूसरे के साथ। तो हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि कैसे बात करनी है, यू कांट बी डिसरिस्पेक्टफुल। और वो बच्चे कैसे सीखते हैं, जैसे माँ बाप आपस में कैसे बात करते हैं। अगर फादर अपने टेबल पे बैठ के कहते हैं अरे तुमने क्या खाना बनाया, हटाओ, बच्चा क्या सीख रहा है, कल बच्चा अपनी वाइफ से या बड़े होकर किसी और से कैसे बात करेगा। या आप दफ्तर से आए और आपकी वाइफ उठी नहीं है, टीवी देख रही हैं या कंप्यूटर पे लगी हुई है, मोबाइल पे लगी हुई है, व्हाट्सएप पे लगी हुई है, बच्चे क्या सीखता है, बच्चा ये सीखता है इनके आने का ना जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। तो वो रिस्पेक्ट, वो बाउंड्रीज बच्चे को सिखाना। कितनी बार हम सब जानते हैं, कोई बात नहीं करता है इसके बारे में, हम सब जानते हैं हमारी अपनी फैमिली में ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो फिजिकली रॉन्गली टच करते हैं। ऑल ऑफ अस नो, एक पिक्चर आई थी, आई थिंक पिक्चर का नाम था हाईवे, जिसमें आलिया भट्ट ने मेन रोल किया था, और उसमें ये थीम थी पिक्चर की कि एक उसके अपने ताया जी उसको सेक्सुअली एब्यूज करते हैं लड़की को, कोई नहीं बात करता इन चीज़ों के बारे में। तो राइट टच, रॉन्ग टच, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। निर्भया के केस के बाद पॉस्को एक एक्ट गवर्नमेंट लेके आई, उसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों को हमारे बच्चों को हमारे अलावा कोई नहीं सिखाएगा। बच्चे को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे साथ अगर कभी भी कहीं पे भी किसी भी तरह का गलत होता है तो आवाज़ उठाओ, बोलो कि गलत हुआ है, और उसको वो प्रोटेक्शन देना, उसको वो सेफ प्लेस प्रोवाइड करना, उसको वो ट्रस्ट देना कि बेटा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कुछ गलत होगा तो हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए फाइट करेंगे। तो ये वो 5 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हम अपने बच्चों को सिखाएं। मैं इसका पार्ट 2 वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं नेक्स्ट 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो बहुत ज़रूरी है बच्चों को समझाने की, जब उनको ये गुड़, उनको ये शक्कर देने की, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनसे उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो आगे चलकर एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स बनते हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना, बताना मत भूलिए। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको अपने वीडियोस के थ्रू कवर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।